Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। By the grace of God, we are really happy and excited today. और परमेश्वर की दया से आज हम बहुत खुश हैं। For the last one week, और पिछले एक हफ्ते से we were able to meditate on 1 John chapter 1 to 5. और पिछले एक हफ्ते से हम पहले यूहन्ना की पत्री से सीखते आ रहे हैं, उसके पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय And this is तक। the last session. और ये आखिरी सेक्शन है। If God willing, we will take up the next episode. और यदि परमेश्वर की इच्छा है तो हम दूसरी पत्री भी यूहन्ना का लेना चाहेंगे। When somebody writes a letter, जब कोई एक पत्री लिखता है, the conclusion part is like emphasizing on a lot of things which he has been discussing. और उसका जो अंतिम भाग होता है वो पहले भागों को ज्यादातर सचेत करते हुए बताता है। And he wants to conclude it. और वो वहाँ वो पत्री को खत्म करने चाहता है। And he wants to emphasize certain things. और उस समय कुछ बातों को वो खास रूप से जोर देना चाहते हैं। Because the readers should not forget it. क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो पहले की बातों को ना भूल जाए, इसलिए। And therefore, when we come to the last portion, 1 John chapter 5 verse 13 to 20. और पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 13 से 21 वाक्य जब हम पढ़ते हैं, He writes like this. वो इस प्रकार लिखता है, I write these things to you who believe in the name of Son of God, that you may know that you have eternal life. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। This letter, as I told you, it was written to the church in Asia Minor. जैसा मैंने पहले बताया कि ये पत्री जो है वो एशिया माइनर की कलीसिया को लिखा गया था। As a church, they believed in Jesus Christ. और एक कलीसिया के रूप में वो सभी ने यीशु मसीह पर विश्वास They किया। also believed that Jesus Christ has eternal life. और उन्होंने ये भी विश्वास किया कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। And he is reminding the readers. और वो वापस वहाँ पे पत्र पढ़ने वालों को ये याद दिलाता है, If you believe that Jesus Christ has eternal life, यदि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है, you have a direct access to go to God in prayer. और आपके पास एक मौका है कि आप सीधे रूप से परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, prayer is a tool by which we can go before God. प्रेयर एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास सीधे जा सकते हैं। But the problem is, लेकिन वहाँ पे समस्या ये है, that is the interaction that we do least. और वो ऐसी वार्तालाप हो जाती है जो बहुत कम हम करते हैं। Despite lot of problems, बहुत से समस्या होने के बावजूद भी, despite lot of lot of benefits, और बहुत सारे फायदे होने के बाद भी, we do not approach God in prayer. लेकिन हम कई बार परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थनाओं को लेकर नहीं पहुंचते। And even if we go, और या फिर यदि कई बार हम जाते हैं तो भी, John writes that our priorities are different. तब यूहन्ना लिखता है कि हमारी जो मुख्य बातें होती है वो अलग हो जाती है। And not only that, और केवल ये ही नहीं, that prayer doesn't bring relief to our brothers. और कई बार हमारी प्रार्थना हमारे भाइयों के लिए एक आश्वासन का कारण भी नहीं बनती। John writes like this. यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, He doesn't justify sin. और वो वहाँ पर पाप के बारे में कोई न्याय नहीं करता। He also mentions the consequences of sin. और वो वहाँ पर पाप के परिणाम को भी वहाँ बताता है। But he tells, लेकिन वो ये कहता है, the whole world is in the control of the devil. और ये भी कहता है कि पूरा संसार शैतान के चंगुल में है। But he gives John tells us about an assurance. लेकिन यहाँ पर यूहन्ना एक वायदे को भी देता है। He says, वो ये कहता है, God will protect you from this evil one. और ये कहता है कि परमेश्वर इन सारे शैतान के कामों से आपको बचाए रखेगा। Because in this world, क्योंकि इस दुनिया में every control is in the hands of the devil. क्योंकि सारे नियंत्रण शैतान के हाथों में इस संसार में। To live in this world, we need the protection of God. और इसीलिए संसार में रहने के लिए हमें परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत जरूरत है। Therefore, sin should not be a stumbling block for that. इसीलिए पाप हमारे लिए एक रुकावट का कारण ना हो। And in the last 2 verses, he concludes like this. और आखिरी 2 वचनों में वो इस प्रकार पूरा करता है। He says, वो कहता है, knowing that Jesus Christ is the Son of God, ये जानते हुए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, knowing that he is true,
और ये जानते हुए कि वो सच है, knowing that he has eternal life, ये जानते हुए कि वो हमारा अनंत जीवन है, do not believe in substitutes or depend on substitutes. और कोई भी दूसरी बातें या उसके बदले हुए दिए गए बातों पर विश्वास ना करना। Knowingly or unknowingly, we have created smaller idols in this life. और जाने अनजाने में हमने कई मूर्तों को अपने जीवन में बना लिया है। Instead of going to Jesus Christ, यीशु मसीह के पास जाने के बजाय we go to those idols. हम पहले उन मूर्तों के पास दौड़ते हैं। God doesn't like that. परमेश्वर वो नहीं चाहता है, So he concludes that letter in that manner. और वो इसलिए इस पत्री को इस प्रकार से अंत करता है। Now, as I conclude this letter, और जब मैं इस पत्री को यहाँ पर आपके सामने अंत करना this is चाहूँगा, something that God taught me, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया and I है, use the open Bible to read it. और मैं इन सारी बातों को ओपन बाइबल की मदद से सीखता आया हूँ, And I hope that you will also do it. और आप भी ऐसे करेंगे। It is not, this time is not a time that we want to boast ourselves. ये समय ऐसा समय नहीं कि हम अपने आप पर घमंड करें। We want you to understand that Jesus Christ gives you hope and life. अब हम यही चाहते हैं कि आपको ये बताएं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशा देने वालों में से है। And my dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, Christian life is a continuous life cycle. और मसीही जीवन एक जीवन चक्र के समान है, And it is connected, it is interconnected. और वो एक दूसरे से बंधा हुआ है। If one of the chain is broken, अगर इनमें से कोई भी एक टूट जाता है, the whole cycle is broken. तो फिर पूरा वो चक्र ही टूट जाएगा। In in the letter written by John, और यूहन्ना की पहली पत्री जो है, John writes like this: यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, God is light. या परमेश्वर जो है ज्योति है, Have fellowship with that light. और उस ज्योति के साथ आप संगति रखो। If you have fellowship with light, और यदि आपके पास वो संगति है उस ज्योति से, you will love Jesus Christ. आप निश्चय ही यीशु मसीह को प्रेम करोगे। If you love Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह से प्रेम रखोगे, you will know what true love is, और क्या सच्चा प्रेम है आप जान पाओगे। and you will love your fellow believers. और फिर आप अपने सह विश्वासियों से प्रेम रखोगे। And not only that, you will love your neighbors also. और केवल ये ही नहीं, वो आप अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर पाओगे। And by John also writes that और यूहन्ना ये भी लिखता है, if you believe in Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हो, believe because his testimony is true. इसलिए विश्वास रखो क्योंकि उसकी गवाही जो है सच है। When Jesus Christ came into this world, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, he was baptized by John the Baptist. और वो यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया, He was Christ that time also. और उस समय भी वो मसीही था। When he was crucified on the cross, और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, when he died for you and me, जब वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, when he shed his blood, जब उसने अपने लहू को बहाया, that time also he was Christ. उस समय भी वो मसीही था। Let us believe in Jesus Christ. इसलिए आइए हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करें। If you believe in Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, you will have a direct access in prayer. तो फिर आपके पास सीधे ही परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने का अवसर है। The problem is समस्या ये है, our prayer priorities are different. हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य ही अलग हो जाता है। When we pray, जब हम प्रार्थना करते let us हैं, understand that हम ये समझे, we should pray for our brothers. हम ज्यादातर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें। The Bible says like this, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, 1 John chapter 5 verse 16, और पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां वाक्य है, if anyone sees his brother committing a sin, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे not leading to death, जिसका फल मृत्यु ना हो, he shall ask and God will give him life. तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन दे। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, the life of our brothers is in our hands, because when we pray for them, God is willing to give them life. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उन भाइयों का जो जीवन है हमारे हाथों में, क्योंकि हमें ही उनके लिए प्रार्थना करना है। Our brothers and sisters commit sin because we don't pray for them. वो पाप इसलिए करते हैं क्योंकि
वो उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। And our prayer lists are different. और हमारी प्रेयर की जो लिस्ट होती है बिल्कुल अलग होती It is है। selfish. वो हम खुद के लिए ज्यादातर करते हैं। My dear brothers and sisters, as a church, let us pray for our brothers. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, एक कलीसिया के रूप में हम अपने प्यारे भाई बहनों के लिए ज्यादातर प्रार्थना Because करें, क्योंकि they should not commit sin. क्योंकि वो कभी भी पाप ना करे। And sin is dangerous for the fellowship with God. और जो पाप है बहुत खतरनाक होता है परमेश्वर के साथ संगति रखने में। And is a threat to the fellowship to God. और जो पाप है वो संगति रखने के लिए एक रुकावट हो जाता है। It is a threat to the church also. और वो कलीसिया के लिए भी एक खतरनाक चीज है। So God says, so John writes, और इसीलिए यूहन्ना कहता है, pray for your brothers that they do not sin. और प्रार्थना करो अपने भाइयों के लिए ताकि वो पाप ना करे। And God will protect our believers और परमेश्वर निश्चय ही हमारे विश्वासियों को against the संभालेगा। sinful system of this world. और ये संसार की कोई भी सिस्टम हो, लेकिन फिर भी God will protect the believers from the sinful system of this world. परमेश्वर इस संसार के पाप भरे सिस्टम से भी लोगों को बचाए रखेगा। And because the whole world is in the control of the evil one. क्योंकि ये पूरा संसार इस शैतान के नियंत्रण में है। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, if God can give you eternal life, यदि आपको परमेश्वर अनंत जीवन दे सकता है, not because of our goodness, ये नहीं कि हमारे अच्छाई की वजह से, it was His grace that we have been given the eternal life. ये तो उसकी कृपा थी कि हमें ये अनंत जीवन मिला। Will He not give us whatever we ask in prayer? क्या वो हमें वो सब कुछ नहीं देगा जो भी हम उसके नाम से प्रार्थना करके मांगे? In Jesus Christ we have the knowledge about God. और यीशु मसीह में परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है हमारे पास है। And Jesus Christ can help us live in this world. और यीशु मसीह ही हमें इस संसार में रहने के लिए मदद कर सकता है। Jesus Christ can protect us when we live in this world. और यीशु मसीह ही हमें सुरक्षा दे सकता है इस संसार में जब हम रहते हैं। And let us avoid substitutes. और इसीलिए हम उन मूर्तों को नकारे। That is why he writes in verse 21. और इसीलिए 21वें वाक्य में वो इस प्रकार लिखता है, Little children, हे बालकों, keep yourselves from idols. अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। I do not know what is the idol that you have created in your life and in my life. मैं ये नहीं जानता कि आपने अपने जीवनों में क्या मूर्तों को बना रखा है। Because let us understand that we have Jesus Christ who has given us eternal life. हम ये समझे कि हमारे पास यीशु मसीह है जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। He will give us whatever we ask in prayer. और वो निश्चय ही जो भी हम मांगेंगे उससे वो हमें देगा। Which is according to His will. जो उसकी इच्छा के अनुसार है। Let us pray that our brothers are saved. हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई बहन सुरक्षित रहे। To conclude, और अंत में I repeated that Christian life is a life cycle. और मैं वापस ये कहना चाहता हूँ कि मसीह जीवन जो है ये एक जीवन चक्र के समान है। First, believe in the Lord, believe in God. पहले तो ये कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। Have fellowship with Him. उसके साथ संगति रखो। Knowing that God is light. ये जानते हुए कि परमेश्वर ज्योति है। If you walk in light, और जब आप उस ज्योति में चलते हो, you will know that God is love. और आप समझ पाओगे कि परमेश्वर प्रेम है। If you know God is love, और जब आप समझ जाओगे कि परमेश्वर प्रेम है, you will know the person in Jesus Christ. तो फिर आप निश्चय ही उस व्यक्ति यीशु मसीह को जान पाओगे। If you know Jesus Christ, और जब आप यीशु मसीह को जान लोगे, obeying God will not be burdensome. आपको उसकी आज्ञा मानने में कोई बोझ सा नहीं लगेगा। When you obey God, Jesus Christ, or His commandments, और जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, you will love your brothers, तब निश्चय आप अपने भाई से प्रेम रखना शुरू करोगे। and you will testify about Jesus Christ, और आप यीशु मसीह की गवाही देने लगोगे। and then you will be able to pray a proper prayer, और फिर आप एक सही रीति से प्रार्थना करने वाले बन सकोगे। and you will pray for your brother. और वो फिर आप अपने भाइयों के लिए निश्चय ही प्रार्थना करने लगोगे। When you pray to God. और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। So that is why I told it is a life cycle. और इसलिए मैंने कहा कि ये एक जीवन चक्र है। This cycle should not be broken. और ये चक्र कभी टूटना नहीं चाहिए। And let us pray that we will be bonded in love. और हम प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे से बंधे रहे प्रेम में। The love of Christ. और
वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिखाया, That is because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित It is करे। our prayer that you will be built up in love. और हमारी प्रार्थना है कि आप इस प्रेम में मजबूत होते जाओ। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।